हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण न्यूज़ को। इससे पहले मैंने जो है प्रीवियस वीडियो में कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए दिया गया था, क्योंकि वो हाल की एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, आई होप आपने अटेम्प्ट लिया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग आज की न्यूज़ में। देखिए, यहाँ पे तिरुपति लड्डू विवाद जो है मामला देखने को मिल रहा है। ये क्या है तो आपको बता देते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में कि ये जो है आंध्र प्रदेश का एक मंदिर है हमारे। ठीक है, तिरुपति भगवान का मंदिर है वहाँ पे, और वहाँ पे जो प्रसाद के रूप में लड्डू वितरण होता है। तो यहाँ पे मतलब जो विवाद बन रहा है कि जो लड्डू बनता है ना, उसमें जो है मिलावटी घी या कम क्वालिटी वाले घी या पशु जो चर्बी वाला जो घी बनता है, लोकल घी होता है, मतलब जो उसके क्वालिटी अच्छे नहीं होते, उसका यूज़ किया गया। तो इसी को लेकर जो है मुद्दा चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन जो है ध्यान रखिएगा कि बोलेगा कि तिरुपति लड्डू जो विवाद है किस राज्य से जुड़ा हुआ है, तो आंध्र प्रदेश ध्यान रखिएगा। ये हो गया। दूसरा, जब हम लोग पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पढ़ते हैं ना, तो उसमें हमारा आता है फंडामेंटल राइट आता है। तो फंडामेंटल राइट में आप देखे होंगे कि धार्मिक से जुड़ा हुआ जो प्रबंधन है हमारा, जो धार्मिक से जुड़ा हुआ जो हमारा प्रावधान है, आर्टिकल 25 से लेकर 28, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण आर्टिकल है। पूछता है कि धार्मिक जो है संबंधों से जुड़ा हुआ जो आर्टिकल कितने कितने आर्टिकल के बीच में आता है, तो 25 से 28 हमारा फंडामेंटल राइट किस भाग में है, तो भाग 3। ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। दूसरा मामला क्या है, अभी दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलेगा मिथुन चक्रवर्ती जी को। ठीक है, याद रखिएगा ये कितना अवार्ड है, तो 70 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो इनको दिया जाएगा। मंत्रालय याद रखिएगा, कौन सा मंत्रालय प्रदान करता है, तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री। ऑप्शन में दे देगा विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय दे देगा, ठीक है, वित्त मंत्रालय दे देगा, कुछ भी दे देगा, लेकिन याद रखिएगा केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री ये मंत्रालय के अंतर्गत दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए मानसून के बारे में यहाँ पर दिया हुआ। मानसून से क्वेश्चन पूछता है ज्योग्राफी में, आप देखेंगे बोलेगा कि भारत, अपना जो प्यारा भारत है ना, ऐसे, तो अपने प्यारा भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होता है, तो ये वाला याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। अभी हाल के एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ठीक है, 80% या 75% कह लीजिए वर्षा जो है आपका इसी के तहत होता है। तमिलनाडु आप देख रहे हैं ना, जब साउथ वेस्ट मानसून जब स्टार्ट होता है ना, तो तमिलनाडु में वर्षा नहीं होता, याद रखिएगा। वो कब होता है, जब लौटता है मानसून ना, तब वर्षा होता है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आते हैं अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में देख रहे हैं ना कि जो प्राइवेट प्लेयर है, जो निजी उद्यम है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान, उसको देख लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे फैक्ट को देखते हैं। अभी पता ही है आपको, अभी लास्ट में आपको पिक्चर लगा के रखे हैं यहाँ पे, इनका सुनीता विलियम जी का, और एक है कौन, बुल बिलमोर, नाम याद रखिएगा, सुनीता विलियम और बुल बिलमोर। ये दो अंतरिक्ष जो है यात्री है, जो कि स्पेस स्टेशन में फंस चुके हैं। किस रॉकेट से गए थे वहां पे, तो बोइंग स्टारलाइनर, याद रखिएगा, क्योंकि पिछले बार बीपीएससी में क्या पूछ दिया था, जो टाइटैनिक वाला जो घटना घटा था, टाइटैनिक जहाज वाला, तो उसको जो पर्यटन देखने के लिए, जाने के लिए, जो अटलांटिक जो ओशन है वहां पे जाने के लिए एक जहाज बनाया गया था, पनडुब्बी बनाया गया था, जिसका नाम था टाइटन। पूछा था ना, ये क्वेश्चन पिछले बार पूछ लिया था। उसी प्रकार बोइंग स्टारलाइनर का नाम याद रखिएगा, क्योंकि यही वही रॉकेट है जिससे जो है हमारे जो अंतरिक्ष यात्री है सुनीता विलियम्स और बुल बिलमोर, वो फंस गए हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे जो प्राइवेट प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके पीछे क्या फायदा, देखिए, अब जो है स्पेस जो इंडस्ट्री है उसमें भी काफ़ी रोजगार देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी प्राइवेट प्लेयर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो ये सेक्टर है बूस्ट करेगा, तो बहुत सारे जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा। ऑप्टिमस याद रखिएगा, जो उपग्रह है ये ऑस्ट्रेलिया का है, 2 हो गया। बोइंग स्टारलाइनर के बारे में हम लोग बात कर लिए यहाँ पे। फिर बुल बिलमोर का और सुनीता विलियम का नाम भी याद रखिएगा। अपोलो 2 मिशन याद रखिएगा 1969 में, ये वही मिशन है जब चंद्रमा पे पहला व्यक्ति गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का आपने नाम सुना होगा, अपोलो 2। ठीक है, याद रखेंगे आप इसको। और दो कंपनी है, जैसे कि स्पेस एक्स का जो सीईओ कौन है, एलन मस्क, और ब्लू ऑरिजिन किसका है, तो जेफ बेजोस जो अमेजोन के सीईओ है। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखिएगा। अभी भारत में भी जो है प्राइवेट रॉकेट को लॉन्च किया गया था। प्राइवेट जो है, बोलेगा कि क्या नाम था उसका नाम था विक्रम एस। बोलेगा विक्रम एस क्या है, तो ये जो है प्राइवेट रॉकेट था जो भारतीय ने बनाया था 2022 में, इसको लॉन्च किया गया है। देखिए विक्रम एस। तो यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। अब आते हैं दृष्टि दोष को लेकर। देखिए, आप जिससे ज़्यादा मोबाइल पे आप अगर समय बिता रहे हैं, लैपटॉप पे, मॉनिटर पे, तो इससे क्या होता है, हमारा जो देखने की जो क्षमता है ना आंखें की, वो घट जाता है। जैसे कि आप नज़दीक का चीज़ तो देख ले रहे हैं, लेकिन दूर का चीज़, जैसे कि आप रात में अगर आप बाइक वगैरह चला रहे हैं,
कार को ड्राइव कर रहे हैं तो आपको दूर का चीज़ देखने में बहुत थोड़ा जो है वहाँ पे ब्लर होगा, मतलब धुंधला दिखाई देगा। तो कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन पे समय ना व्यतीत करें और थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी भी करें, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने ये भी अनुभव किया, क्योंकि मैं भी जो है करीब 7 से 8 घंटा जो है हमारा डिस्प्ले पे चल जाता है देखने में, ठीक है। इस कारण से हमें भी जो है मैंने क्षमता को महसूस किया है कि जो है ब्लर दिखाई देता है रात में अगर हम लोग बाइक या कार वगैरह ड्राइव करते हैं तो। क्लियर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा जाता है या देखिएगा कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, अगर आप अधिक वहाँ पर टाइम जो वेस्ट कर रहे हैं, मतलब वेस्ट नहीं कहेंगे, अगर आप वहाँ पर ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं तो आपको निकट दृष्टि दोष देखने को मिलेगा। ये निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि आप दूर की चीज जो है ना अच्छे से देख नहीं पाएंगे, ठीक है, याद रखेंगे आप, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा जो देश है, जो भी नेबर कंट्री है, उसके साथ संबंध जो यहाँ पे अभी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं मालदीव को लेकर न्यूज में आया था, अभी बांग्लादेश में देख रहे हैं आप, यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो गया, यहाँ पर भी सत्ता परिवर्तन हो गया, नेपाल में भी सत्ता परिवर्तन हो गया है। तो जो फैक्ट याद रखिएगा, जैसे कि अभी मोहम्मद यूनुस कहाँ के प्रमुख है, बांग्लादेश का है, पहला फैक्ट हो गया। इंडिया आउट मिशन जो है ये मालदीव के जो राष्ट्रपति, उन्होंने इस कैंपेन को चला के सत्ता में आया था, 2 फैक्ट याद रखिएगा। और आपको बता दें यहाँ पे 2014 में है प्रथम पड़ोस नीति का जो है शुभारंभ किया गया था भारत के द्वारा, ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करें हम लोग, मानवाधिकार आयोग। अभी एग्जाम जब होता है ना तो 3-4 संस्था का नाम दे देगा आयोग का, जैसे कि योजना आयोग दे दिया, नीति आयोग दे दिया, मानवाधिकार आयोग दे दिया, चुनाव आयोग दे दिया, ठीक है। इसमें से बोलेगा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आपको बता दें मानवाधिकार जो आयोग होता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। इसको एक्ट के माध्यम से 1993 में बनाया गया था। क्लियर है। इसके जो भी अध्यक्ष होंगे ना, वो या तो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, रिटायर्ड जज, या सीजीआई होंगे, ठीक है, आप इन्हें याद रखिएगा। और इसका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं, ओके। और ये जो है ना, जो संस्था है, आयोग है, ये परामर्श वाला है, कंसल्टेंट बॉडी है, मतलब ये इसका जो है दंड देने का पावर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट मूव करें, देखिए जो बुनियादी उद्योग है, कोर सेक्टर है हमारा, है ना, कोर सेक्टर 8 जो है बुनियादी जो इंडस्ट्री, जैसे कि कोयला हो गया, कच्चा तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, रिफाइनरी, सीमेंट, बिजली, 2 और है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका जो परसेंटेज है, जो इंडस्ट्रियल जो इंडेक्स, जो परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है, देखिए यहाँ पे औद्योगिक उत्पादन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो इंडेक्स होता है, उसका 40.27% योगदान यही 8 सेक्टर का होता है, बिजली, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, कोयला, रिफाइनरी, ठीक है, ये तमाम चीज। तो अभी देखेंगे कि ये जो 8 सेक्टर है ना, उसमें गिरावट देखने को मिला है। पिछला साल इसी मंथ में बढ़ोतरी था, लेकिन इस साल जो है गिरावट देखने को मिला है, याद रखेंगे आप। अब हम लोग आते हैं रुपया को लेकर। अभी रुपया जो है ना, जो हमारा डॉलर है, मतलब जैसे हमारा क्या है, सबका है, डॉलर बराबर कितना है, 83 रुपीज 75। पिछले बार बीपीएससी में यही क्वेश्चन पूछा था। 3-4 करेंसी का नाम दे दिया था, यूरो। अभी यूरो कितना चल रहा है, 93 रुपये के आसपास। पौंड कितना चल रहा है, पौंड स्टेरलिंग, तो 112 रुपये के आसपास। युवान कितना चल रहा है, युवान चाइना करेंसी है, 11 रुपये के आसपास। और ये जो जापान का करेंसी है, लगभग 0.5 50 पैसा के आसपास चल रहा है। तो इसी तरह 4 करेंसी का नाम दे दिया था, बोला था कौन सा इसमें मजबूत है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, अमेरिका में एक तूफान आया हेलेन। पूछेगा कि हेलेन तूफान किस देश में देखने को मिला था, अमेरिका में। ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। अब आते हैं राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर। देखिए अभी जो है यहाँ पे एक PIL दर्ज किया गया है कि राहुल गांधी जो है ना, ब्रिटेन के भी नागरिकता लेके रखे हुए हैं। तो आपको पता ही हमारे देश में दोहरी नागरिकता नहीं है। आप अगर भारत की नागरिकता है तो आपको विदेश को छोड़ना होगा, कि आप विदेश की नागरिकता ले रहे हैं तो भारत को छोड़ना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नागरिकता को लेकर आपको बात करते हैं, नागरिकता को लेकर, ठीक है। भाग 2 याद रखिएगा, पार्ट 2 जो है उसमें जो है नागरिकता को लेकर बात किया गया है हमारे संविधान में, आर्टिकल 5 से 11 तक। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। यही क्वेश्चन याद रखिएगा, बार बार रिपीट करता है। और एक जो है ना कोर्स हम लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि अभी एग्जाम जो भी आने वाला RO हो गया, UPPCS हो गया, तो इसमें जो है इंडिविजुअली अगर जो भी हमसे अगर ट्यूशन लेना चाहते हैं, ठीक है, गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो उसको जल्दी से लॉन्च करेंगे हम लोग, ठीक है, ताकि 1-to-1 जो है हम लोग इंटरेक्शन हो सके। अगर आपको लगता है कि पॉलिटी में थोड़ा सा आपको बेसिक या कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी चाहिए, ठीक है, इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, उस पर हम लोग विचार करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि बहुत लोग प्रोफेशनल होते हैं, काम करते हैं, लेकिन वो तैयारी नहीं कर पाते, समय नहीं दे पाते, तो उनके लिए जो है यहाँ पे उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि कुछ जल्दी लॉन्च करें, ठीक है। देखते हैं कब हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं।
अब आते हैं राजकोषीय घाटा को लेकर। देखिए फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं इसको। क्वेश्चन क्या पूछता है कि फिजिकल डेफिसिट से आप क्या समझते हैं। देखिए मान लीजिए सरकार का रेवेन्यू है 100 रुपया और खर्च कितना कर रही है सरकार 125 रुपया, तो आप देख रहे हैं ना 25 रुपया का घाटा हो जा रहा है, मतलब 25 रुपया हमें कमी हो जा रहा है। तो ये यही चीज बताता है फिजिकल डेफिसिट कि सरकार को कितना उधार लेने की जरूरत है अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। यही क्वेश्चन पूछता है, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। जिनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है उनको ये सब चीज समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैंने इस चीज को पर्सनली देखा है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो अभी जो फिजिकल डेफिसिट है 2024-25 का जो बजट पेश हुआ है, तो कितना रखने का अनुमान रखा गया है 4.9%। 4.9%। पिछले बार कितना था ये, आई थिंक यहाँ पे पिछले बार जो था वो था आपका, मैंने यहाँ पे 5.6 था 2024-25 में, माफ कीजिएगा 2023-24 में 5.6 था। ठीक है, तो ये दोनों आंकड़ा याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। सिंपल पूछता है कि राजकोषीय घाटा से आप क्या जान पाएंगे, तो हमारे जो अर्थव्यवस्था में सरकार को कितने उधार लेना है अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, यही हमको फिजिकल डेफिसिट बताता है। अब आते हैं इजराइल को लेकर। देखिए इजराइल जो है ना पहले फिलिस्तीन के साथ चल रहा था, फिलिस्तीन जो हमास वाला जो आतंकवादी समूह था। अब लेबनान में जो आतंकवादी समूह है हिजबुल्ला, क्या नाम है उसका, हिजबुल्ला जो ग्रुप है, तो उसके जो प्रमुख है सबको मार दिया गया है इजराइल की तरफ से। तो अभी जो इनका चेहरा याद रखिएगा, इनका फेस याद रखिएगा, क्योंकि इजराइल बहुत न्यूज में रहा है, सालों से 2 साल से न्यूज में आ रहा है। तो वहाँ पे पॉलिटिकल थोड़ा सा देखिए के रखिएगा। जैसे 120 सीट का वहाँ पर क्या है, लोकसभा है, 120 सीट वाली क्या है वहाँ पे लोकसभा देखने को मिलेगी। जैसे अपने भारत में क्या है लोकसभा है ना 543 सीट वाला, वहाँ पर 120 सीट वाला है। तो ये जो है ना विपक्ष के नेता है, जैसे हमारे विपक्ष के नेता कौन है, राहुल गांधी, वहाँ पर ये विपक्ष के नेता है और इनको जो है कैबिनेट में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, जब नेशनल हित की बात होता है, राष्ट्रीय हित की बात होता है, तो वहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर काम करते हैं। हमारे देश में भी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, चलिए तो इनका नाम क्या है, गिदोन सार, नाम याद रखिए। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भी हाल ही में किस देश में जो है ना विपक्ष में रहे नेता जो है कैबिनेट में शामिल हुए हैं नेशनल हित को लेकर। ठीक है, तो ये इजराइल ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, जैसे कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में जो उगते हैं उसको क्या कहते हैं, हेलोफाइट, जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, सेक्युलेट। आपको जवाब देना है कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम क्या है, किससे जुड़ा हुआ है, लीवर से जुड़ा हुआ है, हार्ट से जुड़ा हुआ है, पेनक्रियाज से जुड़ा हुआ है या ब्रेन से जुड़ा हुआ है। आपको जवाब देना है यहाँ पे। जीवों में जो विविधता, जो डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है, किस कारण से दिखता है, सहभागिता, अनुकूलन या म्यूटेशन। ठीक है, आपको यहाँ पे जवाब देना है इसका। फिर है मेंडल का जो अनुवांशिक जो सिद्धांत है, मेंडल का जो यहाँ पे सिद्धांत है वो किससे जुड़ा हुआ, अलैंगिक, कायिक, लैंगिक या उपयुक्त सभी। फिर बात करेंगे मानव शरीर जो हमारा बॉडी है उस पर कितना % पानी देखने को मिलता है, 30%, 70%, 20%। इसका जवाब देना आपको। और ये कुछ मैप है जो बार बार न्यूज में आ रहे हैं, जैसे कि आप मेडिटेरियन सी को देख के रखिएगा, इजराइल को देख के रखिएगा, गोलन हाइट्स के बारे में हम लोग बात किए हैं, गाजा स्ट्रिप के बारे में बात किए हम लोग। ठीक है, डेड सी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात किए हैं, कि है ना, जॉर्डन के बारे में बात किए, सीरिया के बारे में बात किए, इजिप्ट के बारे में बात किए हैं, लेबनान के बारे में बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे पाकिस्तान को देख लीजिए, पाकिस्तान कौन कौन देश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चाइना, इंडिया के साथ करता है और अरेबियन सी के साथ करता है। क्यों ऐसा बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि अफगानिस्तान को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार, तो पाकिस्तान को भी इस बार पूछने की संभावना है। ये वही फेस है, इनका नाम याद रखिए, जो अंतरिक्ष में फंस चुके हैं। ठीक है, और ये सार्क का जो है, सार्क नहीं बोलेंगे इसको बिम्स्टेक का जो मेंबर कौन कौन है, श्रीलंका है, और जो 1997 में बना था बिम्स्टेक, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार, थाईलैंड हो गया। ये अफगानिस्तान का मैप है, बार बार एग्जाम में पूछ रहा है। तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, 3 हो गया। ईरान, पाकिस्तान, भारत और चाइना, 7 कंट्री के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है यहाँ पे। ये 3 नाम पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। TUT मतलब तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ पे ये जो है हमारा PDF है, हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक देना ना भूलें, और क्वेश्चन का जो है ना आपने जवाब देने की कोशिश करें। बहुत लोग देते थे, अब बीच में पता नहीं क्यों गायब हो गए, मुझे नहीं पता। ठीक है, और ये जो है अपने PDF को टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे, लिंक जो आपको वीडियो लिंक में देखने को मिलेगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।